कुछ ही घंटे के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू हो जाएगी। वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है। ये देखिए आप, डील नहीं हुई तो सर्वनाश होगा। ट्रंप धमकी वाले अंदाज में लगातार बने हुए हैं। ईरान ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया है, 2 शर्तें नहीं मानी तो जंग के लिए हम भी तैयार हैं। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे को तेवर दिखाए जा रहे हैं। और वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने बयान दिया है, अमेरिका से वार्ता का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। यूएस ने हमला किया, युद्ध अपराध किया। तेहरान अमेरिका के साथ समझौते को तैयार। अमेरिका तेहरान के अधिकारों को लेकिन मान्यता दे, ये बात कही गई। तो देखिए आप, टीम ईरान डिकोड वार्ता की क्या रणनीति है। सबसे पहले आपको बता देते हैं वो चेहरे वो नाम जो कि ईरान के डेलीगेशन में प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। नंबर 1 मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर है और मुख्य वार्ताकार के तौर पर इनकी भूमिका है। यानी कि बाकिर कालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन पहुंचा हुआ। इसके अलावा विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। रजा अमीरी मोगदम, जो कि पाकिस्तान में राजदूत हैं और वार्ता के ये अहम सूत्रधार बताए जा रहे हैं, अमीरी मोगदम। और साथ साथ अली अकबर अहमदियान की बात करें, जो कि अध्यक्ष सिक्योरिटी काउंसिल के और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इनकी भूमिका है। अली बाघेरी कानी की बात करें, और विदेश मंत्री है और इनकी भूमिका क्या है, परमाणु वार्ताकार के तौर पर, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़े। और साथ साथ इस्माइल अहमदी मोगदम, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं और सुरक्षा सलाहकार के तौर पर इनकी भूमिका है। इसके अलावा मोहम्मद जाफरी, जो कि सचिव हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी भूमिका है वार्ता में सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो मौजूद रहने वाले हैं। अब्दुल नासिर हिमती की बात करें तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं। भूमिका इनकी रहेगी आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर बातचीत होने वाली है, क्योंकि अपनी फंड को बहाल करने की जो बात ईरान की तरफ से कही गई है, ईरान इस पर अडिग है। काजिम गरीब आबादी की बात करें तो उप विदेश मंत्री हैं और इनकी भूमिका रहेगी कानूनी एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की को लेकर ये अपनी बात रखने वाले हैं। और देखिए माजिद तख्त रवांची, जो कि विदेश मंत्री हैं, इनकी भूमिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माहिर बताए जाते हैं। इसके अलावा वलीउल्लाह नूरी, जो कि ईरान के उप विदेश मंत्री हैं, सुरक्षा एवं एटमी मामलों के अच्छे खासे जानकार। और साथ ही साथ इस्माइल बघाई, जो कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, और इनकी भूमिका वार्ता में बतौर कोऑर्डिनेट की है। ये कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके साथ साथ ईरानी सांसद अबोल फजल अमोई भी इस डेलीगेशन में शामिल है। वार्ता में ये विशेष सहायक के तौर पर पहुंचे हैं। और ईरान के सांसद महमूद नबवियन भी पहुंचे हुए, जो कि मुस्तफा के बेहद ज्यादा करीबी है, सुप्रीम लीडर के बहुत ज्यादा करीबी है। तो ये वो डेलीगेशन है जो कि इस वक्त ईरान से पाकिस्तान पहुंच चुका है। और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ अमेरिका से लाइव है। और सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, आखिरकार ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो वार्ता यानी कि शांति लाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, और जो अमेरिका है वो अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा रहा है ईरान के खिलाफ। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने बोला कि शांति वार्ता, ये शांति कहाँ से है जब पहले ही 2 बार आपने बॉम्बिंग किया है निगोशिएशन के दौरान। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप शांति चाहते ही नहीं हो। शांति तो टूल के जैसे यूज कर रहे हो ना, वर्ड को यूज कर रहे हो। आपको ना गोल ना एम आपका पीस है, ना आपका प्रोसेस पीस है। आप पीस तो यूज कर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे बोर्ड ऑफ पीस को यूज किया है पैसे बनाने के लिए। अपने टैक्स पेयर से मनी वहां पे ट्रांसफर करोगे, ओ ही इज गोइंग टू बी द वन हु इज द कस्टोडियन। वी डोंट ट्रस्ट हिम, आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट हिम एनी मोर। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो निगोशिएशन टीम है वो जेरेड कुशनर गए हैं और आपकी स्टीव विटकॉफ गए। स्टीव विटकॉफ का तो ऑलरेडी पाकिस्तानियों के साथ, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ आपकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का जो क्रिप्टो बिजनेस है वो चल रहा है उनके साथ। ये तो बिजनेस डील करने गए। अभी एडिशनल हुआ है कि जेडी वांस के
JD Vance is a former anti-Trumper. आपने देखा होगा, we have no बिल्कुल। clue as to how he became President Trump's vice president, but regardless of the fact, we all know he's an opportunist. वो स्टोरी बनाते हैं, वो लिटरली कोट है हमारे सामने, वो अगर स्टोरी बनाना पड़ेगा तो स्टोरी बनाऊंगा, वो ऐसा आदमी है। तो वहां पे जाने के बाद एक जैरेड कुशनर है, बिजनेसमैन, वो फैमिली मेंबर, स्टीव विटकॉफ है उनका लिटरली इनसाइडर आदमी, वो फ्रेंड बिजनेसमैन है। अब JD Vance वो भी बिजनेसमैन है, वो क्या डिप्लोमेसी करने गए तो बिजनेस करने गए, तो बिजनेस किसके लिए करेंगे? पब्लिक के लिए बिजनेस करने वाले हैं कि प्राइवेट बिजनेस करने वाले हैं वहां पे? दिस इज अ डिजास्टर फ्रॉम ए अमेरिकन स्टैंड पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प गॉट नथिंग। अब तक उनको लिटरली ही वाज आस्किंग फॉर कंप्लीट सरेंडर तो छोड़ो, ईरान इज कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनका दबा रख रहे हैं, उनको बोल रहे कि हमारी शर्त मंजूर होना चाहिए, कोई अगर यहाँ पे सीज फायर की बात भी शुरू होना है। लेकिन इजराइल की जो बॉम्बिंग शुरू हो गया लेबनान में, वो तो फिर क्या किस तरह का सीज फायर है ये? जी और धमकी बंद नहीं होने वाला, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पूर्णिमा जी, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या कोई ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है? जिस तरीके से आपने बताया प्रतिनिधिमंडल में जो शामिल रहने वाला है, उनकी क्या भूमिका रहेगी और जब आमने सामने होंगे तो क्या पेच फंसने वाला है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।